सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर हम आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए और अब जम के बैठ जाइए टीवी स्क्रीन मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने। ठीक है, तवज्जो के साथ शामिल रहेंगे तो ही बात अच्छी तरह समझ में आएगी। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद लिखा। कहाँ दुरूद लिखा? जिसने किताब पर मुझ पे दुरूद लिखा। कहाँ दुरूद लिखा? जिसने किताब पर मुझ पे दुरूद लिखा। सवाल सुनिए, कहाँ लिखा? किताब पर। हाँ, इतना सवाल किया ना। जिसने मुझ पर किताब में दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए यानी लिखने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। इस्तिग़फ़ार समझते हैं क्या होती है? मग़फ़िरत की दुआ। यहाँ से आवाज़ आई है माइक में, लेकिन बोलेंगे ना तो सबको आवाज़ जाएगी, बग़ैर माइक के बोलेंगे तो खाली मग़फ़िरत की दुआ। हाँ, तो उसके लिए बख्शिश की, यानी जिसने ये काम किया है ना कि किताब में कॉपी पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ क्या लिखा? दुरूद लिखा, तो उसके लिए फरिश्ते करेंगे कि अल्लाह ये बख्शा जाए, या अल्लाह ये बख्शा जाए। तो क्या बात है अगर हमें फरिश्तों की दुआ मिले। तो इसलिए आज हमने फजीलत सुनी है दुरूद पाक लिखने की। लिखते होंगे स्कूल वगैरह में काम करते हैं, इस्लामियात उर्दू बहुत सारी जगह पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्वाद बना के चले जाते हैं, है ना, छोटा सा स्वाद बना देंगे, भाई इशारा हो गया। इशारे नहीं करें, बल्कि प्यारे नबी का नाम आया है तो पूरा दुरूद लिखें, उसकी इंशाअल्लाह बरकत मिलेगी। अब आपने लिख के चला गया है, अब वो भले वो क्लास आपने पास कर ली, कॉपी तो बाकी रहती है ना भाई, मिट तो नहीं जाता, लेकिन फरिश्ते हमारे लिए क्या करते रहेंगे? इस्तिग़फ़ार बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। तो एक बार दुरूद पाक आपने लिख दिया और फरिश्तों की दुआ आपको मिलती रहेगी। ठीक है मदनी चैनल के नाज़रीन, और फिर उसका ज़रा ख़्याल भी रखना है। अब ये होता है बाज़ औक़ात कॉपी होती हैं, किताबें होती हैं जिस पर ये नाम मुबारक मौजूद होते हैं। अब हमारी क्लास तो चली गई आगे, अब वो कॉपी क्या करें, किताबें क्या करें, उठा के रद्दी में बेच दी। अब वो रद्दी में जा रही है, कहाँ गिर रही है, किधर रखा जा रहा है, कुछ पता नहीं। तो फिर ऐसे मुबारक नाम, ऐसी मुबारक बातें जहाँ पर लिखी हुई हों, नबी पाक पर दुरूद लिखा हुआ हो, फिर उसकी हमें हिफाजत का भी एहतिमाम करना होता है ताकि उसका अदब बरकरार रहे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो हमें बाअदब बनना है ना, तो इंशाअल्लाह हमारे नसीब अच्छे होंगे। तो पढ़ लें दुरूद पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। की प्यारी सी बात के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो सीखो। और इस तरफ है टीम ए और इधर है टीम बी। दोनों टीमों का आपस में इंशाअल्लाह कुछ मीठा मीठा सा मुकाबला भी कराएंगे जिसका मकसद होगा इल्म दीन पहुँचाना। कुछ यहाँ बच्चों में आपस में ज़रा खुलबुली चल रही है, आपस में बहुत सारी बातें हो रही हैं। खैर है सब, अभी हम यहाँ मौजूद हैं तो हमसे बातें करें ना, आपस में बातें नहीं करनी। ठीक है भाई, और जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं आपने भी हमसे बातें करनी, आप भी इधर उधर बातें ना करें। ये होता है यहाँ तो चलें फिर भी ये मौजूद है, इनको हमने ज़रा पकड़ के बिठाए रखना है। जो घर पर हैं वहाँ तो ऑप्शन नहीं होता कोई, मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं, इनके पास ऑप्शन कम होता है। तो थोड़ी देर बैठे तो बैठे बैठे देख रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद लेट गए, उठ गए तो कोई उठ गया तो कोई लेट गया, किसी ने कुछ करना शुरू कर दिया। तो फिर ऐसे काम करने से तवज्जो बट जाती है। तो आपसे को भी हम काम दे रहे हैं, आप हमसे बातें करें। चल एक सवाल हम दे देते हैं, ये बताइए अजान सुनिए, अजान जी। अजान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आता है? किसी ने गिना है? अब बोलना नहीं है, किस किस को पता है?
1 2 3 इतने सारे हाथ उठ गए भाई, कुछ को नहीं पता लग रहा। नहीं पता? पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। देखिए यहाँ कई बच्चों को पता है, लेकिन एक हमारे पास मौजूद है। आपको पता है? नहीं, दो आप पता है? पक्का पक्का देख लें, ऐसे नहीं सब हाथ उठा रहे हैं तो मैं भी हाथ उठा ही देता हूँ। चले नीचे कर लें हाथ। यहाँ हमारे पास 2 बच्चे ऐसे मौजूद हैं जिनको नहीं पता, तो अब आपका काम है इनको भी बताएं। और दुनिया भर में ना जाने कहाँ कहाँ कौन कौन देख रहा होगा, उसको हो सकता है ये बात पता ना हो, तवज्जो ना हो, तो आपके ज़रिए उन तक भी ये बात पहुँच जाएगी। और इसी अच्छी नीयत के साथ कि मैंने लोगों तक इल्म दीन पहुँचाना, अच्छी बात पहुँचानी है, आप अच्छी अच्छी बातें हमसे कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मौका होता है कि आप अपने घर बैठे दुनिया भर तक अच्छी बात पहुँचा सकते हैं। और यहाँ हम ज़रा टीम ए और टीम बी का थोड़ा सा मुकाबला करा लें। रेडी हैं? सवालात होंगे जवाब देने के लिए? जी। चले भाई, टीम ए से बारी बारी सब माइक लेंगे एक एक के बाद, और सब ने एक एक सवाल का जवाब देना है। टीम ए से सबसे पहले कौन है? आप हैं। नाम क्या आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमज़ा। ये बताएं सिला रहमी के माना क्या हैं? रिश्ते जोड़ना। क्या जोड़ना? रिश्ते जोड़ना। रिश्ते जोड़ना। कैसे रिश्ते जोड़ना भाई? हैं मतलब इसको कोई बयान कर सकता है? रिश्ते जोड़ना क्या मतलब? पूछ रहे हैं वो इधर उधर। हाँ भाई, कोई और है टीम बी से जो बयान कर सके? प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है जो कुछ हम सुने वो समझ भी आए। हाँ भाई, हो गया तय? हो गया रिश्ते मतलब रिश्ते जोड़ना क्या है? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। हाँ ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह, ज़हीन है इसका मतलब है। एक तो वो होता है ना जो लिखा हुआ है आपने याद कर लिया, और एक होता है जो लिखा हुआ है वो समझ भी आया। तो असल बात होती है कि आपको समझ भी आए। तो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं हमारे। कौन कौन होता है रिश्तेदार? इनको दें ज़रा माइक दें। हमारे माज नाम है ना आपका? क्या नाम था? सैयद तारी। क्या था? सैयद उसैद रज़ा तारी। चले भाई, उसैद रज़ा कोई रिश्तेदार पता है आपको? 1 2 रिश्तेदार बता दें। उसैद रज़ा तारी कोई भी रिश्तेदार नहीं है? कोई है? कौन कौन होते हैं रिश्तेदार? कितने? यहाँ सारी तरफ चाचा हो रहा है पूरे। यहाँ पर आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। है भाई उसैद रज़ा तारी? मामू मामू मामी। जी, 1 मिनट में सुनाएं जी। हाँ जोर से। मामू मामू मामी। और नाना और नानी। और ताया ताया चाचा। तो सुनी लो, यहाँ सारा शोर मचा हुआ है पूरे सेट पे। जल्दी खत्म, रिश्ते खत्म हो गए। वो उनको दें भाई माइक, जरा चल के जाएंगे, उठ के जाएं, आराम से जाएं, उठे खड़े हो। हाँ शाबाश, उनको दें सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हाँ वापस आ जाएं। क्या नाम है आपका? हसन। जोर से। हसन। हसन। हाँ भाई, रिश्तेदार बताएंगे 1 2 क्या क्या होते, कौन कौन होते रिश्तेदार? मामू मामी। और दादा। और नानी। और चाचा। और चाची। और बस? खाला। और खाई। चले तो कुछ इन्हें पता चल गया। तो ये रिश्ते हैं, इनको पता होना चाहिए। फिर इन रिश्तों में भी कुछ डिटेल होती है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनके अहकाम कुछ और होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके कुछ और होते हैं। थोड़ी तफसील इसमें होती है, लेकिन यहाँ तो अभी बच्चों का प्रोग्राम है तो इन्हें रिश्तेदार ही पता हो, ये बड़ी बात है। भाई कौन है? वो बाहर खड़े हुए गेट पे बता रहे थे हम तुम्हारे मामू हैं। बच्चों को पता ही नहीं है भाई आप मामू हैं हमारे। तो रिश्ते पता होने चाहिए कौन क्या है। ठीक है भाई, ये मामू का बेटा है, ये चाचा का बेटा है, ये ताया का बेटा है, और ये ताया हैं, ये मामू हैं, ये चाचू हैं। एक करीब करीब रहे तो बाज़ औक़ात पता होता है, ज़रा दूर दूर रहते हो तो फिर नहीं भी नहीं पता होता कौन है भाई आप। तो बस ये सारे रिश्ते हमें पता होने चाहिए। उन रिश्तों को जोड़ के रखना है, रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए। कोई टेप वेप लगा के जोड़ना है? नहीं, फिर मिल के जोड़। मिल के जोड़ना है। हाँ, उनसे मिलते रहेंगे तो फिर पता भी रहेगा। ठीक है भाई, चले भाई, कौन है टीम बी से? ये भाई हाथ जिनका उठ रहा है ये पहचान लें। ये बताएं घर में किन के काम लिख कर लगा देने से जिन्नात घर में नहीं आते? जिन्नात बाहर। क्या बात है भाई, हैं? ये इधर से उठा रहे हैं हाथ। जल्दी टीम बी।
3 भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, 2 जिन्नात को घर से भगाने का नुस्खा मिल रहा है। 0। रुक जाए भाई, वो कह रहे रुक जाए, वो नहीं रुक रहा। रुक रहे हैं भाई? नहीं। नहीं रुक रहा है वो, घर से बताने के लिए 3 अपना 2 खुद बताना 1 है। 0। जी किन्ने बता रहे थे, किन्होंने नहीं बताना है, बताना। अरे नहीं भाई, बताने का है ही नहीं। किन के नाम लगाने हैं? असहाबे सफ। अबे सफ। ये कौन है? असहाबे सफ। ये कौन है पता है कौन है? चलो भाई उन्हीं को दे दो असहाबे माइक, कहफ। बताने दो। आ गया, क्या है? असहाबे कहफ। हाँ, सहाबे कहफ यानी गार वाले। अब ये सूरह कहफ सुनिए, नाम सुना है? इसके अंदर इनका वाक़या मौजूद है। ये कुछ नेक लोग थे जो अपना ईमान बचाने के लिए गार में जाकर सो गए थे। किस में सो गए? गार में। और गार में कितने साल सोते रहे पता है? 309 साल। कितने? 309 साल। हम तो कितनी देर सोते? 2 3 4 8 नहीं, 2 4 घंटे तो नहीं सोते, 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे सोते हैं। वो 309 ईयर्स साल सोते रहे। तो इनका वाक़या कुरान पाक में बयान किया है सूरह काफ में। तो इनके नाम मिलते हैं। इनके नाम अगर आप दरवाजे पे लगा लेंगे, घर में लिख कर लगाएंगे, तो फिर वहाँ पर कौन नहीं आएगा? जिन्नात। जी भाई, तो टीम बी जवाब नहीं दे सकी। टीम ए से कौन है? अब माइक नहीं पहुँचाया भाई, आपने माइक पहुँचाया। जी भाई, परहेजगारी की जड़ क्या है? आजिज़ी। चले, आजिज़ी क्या होती है इसके पहले ये बताएं, जड़ क्या होती है? जड़ पता है? जड़ क्या होती है? जड़ जल्दी, किस किस को पता है? जड़ माइक में घास की जड़ जैसे। घास की जड़ कैसी होगी? खैर जड़ होती है, पौधा कोई भी हो उसको ऐसे खींच के बाहर निकालें तो नीचे क्या होगी? जड़ होती है, बेस। अगर जड़ नहीं हो तो पौधा नहीं रहेगा। और निकाल नहीं लीजिएगा जाके बाहर, खींच के निकाल ले। हम जड़ देख रहे हैं जी। बालों की जड़, भाई बालों की जड़ भी बता रहे हैं। ये तो बुनी बेस होती है, वो नहीं हो तो फिर कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है जी। तो परहेजगारी की जड़ क्या है? आजिज़ी। अगर हमें परहेजगार बनना है तो उसके लिए बेस है आजिज़ी। हाँ भाई, तो अब चलेंगे टीम बी के लिए। कौन है टीम बी पर? आपने ये बताना है किस नबी अलैहिस्सलाम को सबसे आसान शरीयत अता की गई? हमारे पहले बताया करें कौन बता रहा, उसका नाम पहले बताएं फिर जवाब दें। और बोले ये जवाब मेरा नहीं माना जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ तक आवाज़ आती है। जी बताएं। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे आसान शरीयत दी गई। ठीक है जी। चलें जी, आपसे सवाल है। किधर है सवाल? ये क्या माइक किधर वापस आ जा रहा, रिवर्स आ रहा माइक? वो उधर पहुंचना था, आगे जाना है। हाँ इधर जाना है। चले भाई, तो ज़रा ये माइक का वो घर से लाया आप? माइक नहीं लाए? कौन कौन घर से लाया? वापसी में फिर घर ले जाएंगे? नहीं। तो फिर यहीं पे रहने देना, जिसके पास जा रहा है उसके पास जाने दे, माइक का क्या है। जी भाई, आपने बताना है जंग मौता में काफिरों की तादाद कितनी थी? 2 लाख। किसने बताया? नहीं अभी नहीं बताया। 2 लाख। भाई किस किस को पता था? पता है उन्हें, पता भी उनको पता था। अच्छा चलें जी, 2 लाख थी। और जवाब दुरुस्त है जी। आप बताइएगा, ये बताएं कि इल्म की बरकतों को ख़त्म करने वाली चीज़ क्या है? बताना। अच्छा, खुद जो बता रहे हैं वो कुछ नहीं, खुद जो बता रहे हैं वो कुछ नहीं। दोबारा से बोलूँ भाई, नज़र रखें इनके ऊपर। ये बता रहे हैं, ये आपस में चल रहे हैं, वो उधर पहले से पहुँचा रहे हैं। ये सब कैमरे और डायरेक्टर साहब सबकी आंखें आपको देख रही हैं, इसलिए आप लोग जो है, मैं अगर नीचे भी देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे कहें दूसरा सवाल पढ़ें, दोबारा मैं इधर सवाल पढ़ूँ उधर बता लें। नज़र रखिएगा भाई। इल्म की बरकतों को ख़त्म करने वाली चीज़ क्या है? उस्ताद की नाशुक्री। इसकी? उस्ताद की नाशुक्री। किसने बताया? मुस्तफा ने बताया। चले भाई, ये क्या चल रहा है? ये आज कुछ आउट हो रहा है मामलात। उस्ताद की नाशुक्री, उस्ताद की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। उस्ताद का अदब करना चाहिए, उस्ताद की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी कॉल्स करनी है, बाप की बारी आ रही है एक सवाल के बाद। जी भाई जवाब दे रहे हैं, क्या नाम है आपका? आदिल। जी आपने बताना है सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किसने लिखा? नहीं वही बताएंगे।
मुस्कुरा रहे हैं अब तो माशाअल्लाह। सबसे पहले सीन से नाम आता नहीं, खे से आता है, खे से, खे से, खे से आता है। अरे ये बोल रहे, बताओ इनके कान में बताओ। खालिद बिन वहीद। हैं, दोबारा बताओ भाई। खालिद बिन सईद। खालिद बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। ठीक है भाई, जवाब मानेंगे नहीं हम। हाँ भाई, कौन है आखिर में, उन तक पहुँचा दे सीधा से। दे तो माइक तो दें, चल रहा होगा। अब नाम बताएं। मोहम्मद फरहान। हाँ भाई, ना माइक चल रहा है इनका, चल रहा है भाई, चल रहा है जी। आपने ये बताना है कि नवासा रसूल हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात किस सने हिजरी में हुई? चार कर सब बताओ। सन 4 हिजरी में। जवाब नहीं बताया। ये कह रहे बताया जी। यहाँ सभी एक दूसरे को बता रहे हैं, इतनी देर से यही चल रहा है ये। और ये माइक कैसे आया आपके पास? ये कैसे वापस रिवर्स कैसे लग गई माइक को? कोई रिवर्स गियर डला हुआ माइक में? नहीं। आगे जाता वापस लौट के आ जाता है। उधर जाना चाहिए था आगे, उधर पहुंचाएं, छोटे बच्चों तक पहुंचाएं। अब नीचे पहुंच रहा है। अब कॉल्स लेंगे, फिर छोटे बच्चों की बारी। ठीक है जी, कॉल्स। अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाम सुनाऊंगा। मदीने जा बेवालो जा, ओ जा फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने पे। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, अच्छी आवाज़ है आपकी जी। नेक्स्ट। मेरा नाम निकाफत मताया है। मेरा नाम जबुल्ला तारी है। आज हम दोनों बहन भाई आपको नाम सुनाएंगे। ए माहे रमज़ान, ए सबके मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। रखेंगे रोजे, पढ़ेंगे कुरान, तेरा आना मुबारक हो। तू रहमत का वहीदा है, तू बख्शिश का खजीना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हमारा मदी चैनल जिंदाबाद। जी, किड्स मदनी चैनल हमारा, आपका, सबका मदनी चैनल है जी। और ये इन्होंने क्या सुनाया? एक कलाम सुनाया। नात नहीं है, नात तो वो होती है ना जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिसमें तारीफ़ हो। और ये तो कलाम था, रमज़ान की बात थी, रमज़ान की आमद के हवाले से कलाम था। और रमज़ान का प्यारा महीना आने वाला है। और यहाँ है कोई नात का, नात सुनाने वाले हैं? कौन? आप? चले मिल के पढ़ेंगे, ठीक है। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। जी भाई, आगे बस। और किसको याद है? आपको? चले भाई, इनको दे दे माइक भाई। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बातें सदा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में
नबी के पसीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। झूम कर कह रही है ये बातें सदा बादे सबा। सबा। पहले कुछ और पढ़ा था मेरा ख्याल है। बादे सबा, ठीक है जी। कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद नतारी है, मैं जापो से बात अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या बात है, अल्लाहू अल्लाहू, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। क्या जमाना तारी है, मैं शाह पर जाने सर्फ कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ए वजह तख्लीक कायनात, ए वजह तख्लीक कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से कलाम सुनाया। हाँ भाई, किसकी बारी थी? ये लो भाई, फिर माइक इधर आ गया, आप सफ़र करता हुआ जा रहा है। क्या नाम था आपका? हसन। हसन। चलें भाई, हसन ये बताएं कि हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? उसमें मुस्तालिया 7 है। कौन कौन से? ख, सौद, दौद, तो, वो, ओइन, कौफ। माशाअल्लाह भाई, क्या बात है। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। और कैसे पढ़ते हैं हुरूफ मुस्तालिया को? कैसे? मोटा पढ़ते। माइक में मोटा पढ़ते। मोटा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे मोटा? चले ठीक है, पर पढ़ के इन्होंने बताया ही था ना, खौ ऐसे मोटा करके पढ़ा था। ज़बरदस्त भाई। और यहाँ से कौन है? आप है, नाम नहीं आपका? नाम होगा। उसैद रज़ा। हाँ, उसैद रज़ा। उसैद रज़ा, आपने ये बताना है कि क़ता रहम के माना क्या है? मुश्किल है, आसान करूँ? क्या बता रहे हैं? वो पीछे वाले बता रहे हैं, उनकी तरफ कान लगाएं। जी, रिश्ते तोड़ना। हाँ हाँ, तो मैंने बता दिया कि पीछे वाले बता रहे हैं, उनकी तरफ कान लगा लें। क्या तोड़ना? रिश्ते। कैसे तोड़ेंगे रिश्ता? पत्थर मार के दौड़। कोई शीशा वीशा तोड़ना हो तो कैसे तोड़ते हैं? पत्थर मार हाँ। और ये रिश्ते कैसे तोड़ेंगे? लड़ाइयों से। कैसे? लड़ाइयों से। हाँ, तो रिश्ते कैसे टूटते हैं? लड़ाइयों लड़ाई से। तो लिहाजा लड़ाई ना करें और ना ऐसी हरकतें करें कि जिसकी वजह से कोई और लड़ाई करे। पहले कोई जा रहा है, उसके टांग अड़ा दी, दौड़, क्या हो गया? उसके बाद वो कुछ बोलने लगे तो उसको लड़ क्यों रहे हो भाई? तो यहाँ लड़ाई शुरू किसने की है? हाँ, टांग अड़ाई थी जिसने पहले शरारत की, पहले गलत बात की। तो ये काम अच्छा नहीं है। अच्छा, दूसरे को भी ठीक है बर्दाश्त करे, सब्र करे, और पहले को भी चाहिए ऐसी हरकतें ना करे। और भाई कौन आ गए? आते नहीं। ज़ैद रज़ा। ज़ैद रज़ा, ये बताइए किस इंसान की गुफ्तगू में नरमी पैदा हो जाती है? देखते हैं ज़ैद रज़ा बताते हैं या नहीं बताते। मुश्किल मुश्किल सवाल। कोई पहुँचा दो कान में भाई, आप लोग नहीं कान पहुँचाने की सर्विस करते। ये बड़ों को भी नहीं पता है, इसका मतलब है। नरम दिल वाले। एक मिनट रुक जाएं, आ गई, थोड़ी लेट इनकी सर्विसेज हैं। जोर से। रहमदिल वाले। जोर से। रहमदिल वाले। रहम दिल वाले? क्या रहम दिल वाले? रहम दिल इंसान की गुफ्तगू में नरमी पैदा हो जाती है। ठीक है भाई। हाँ भाई, कौन है? माइक का ऑपरेशन हो गया? सही है माइक? नाम क्या आपका? मोहम्मद शहीर। मोहम्मद शहीर। शहीर जी। सब है, सही है माइक? ठीक है, ओके। चलें भाई, ये बताइए
घर में क्या लिखकर लगा देने से रोज़ी में बरकत और इजाफा होगा? आयतल कुर्सी। किसने बताया? वो देखो सब इशारे कर कर के बता रहे। सब उन्हीं ने बताने। घर में क्या लिखकर लगा देने से बरकत पैदा होती है? आयतल कुर्सी। आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी, इसको हम लिखकर लगाएं, दुकान में लगाएं, घर में लगाएं, इंशाअल्लाह बरकत होगी। अभी लेकिन ये कुरान पाक है और कुरान पाक को छूते हुए क्या चीज़ होना ज़रूरी है? वज़ू या वज़ू? वज़ू होना ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा सा आपको वजीफ़ा भी मिल गया, एक काम मिल गया कि घर में लिख कर लगाएं, इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। जी भाई, अब कौन है? एक एक ने जवाब देना, 1 to 1। आप और आप। चले भाई, वो आप बहुत बता रहे थे ना। हाँ भाई, ले ले माए, खुश हो जाए। सवाल, अब ये सख्त मुकाबला है, ठीक है? इसमें जो जीता वो जीता, और कोई बताएगा नहीं इसके अंदर, नज़र रखनी है एक दूसरे पर। अब बताने का काम ख़त्म। 1 to 1 मुकाबला है जी। जंग मौता में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 3000। जवाब दुरुस्त है। चींटी एक साल में कितना खाती है? एक जौ के दाने के बराबर। देख लें, यहाँ जो लिखा है वो बताएं। गंदम के दाने के बराबर। गंदम के एक दाने जितना। जवाब दुरुस्त है। और आप कितना खाते हैं एक साल में? बहुत। बहुत गिना नहीं, शुमार नहीं किया है। और वो चूटी साल में एक गंदम के दाने के बराबर खाती है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, खाएं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। घर, नए घर में सबसे पहले क्या रखना अच्छा है? कुरान करीम। कुरान करीम। जवाब दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्श वाली अंगूठी तोहफे में किसने दी थी? नहीं, बताना नहीं है। हाँ, नहीं, कुछ नहीं कहे आप। 5 4 3 2 1 0। बता दें। हाँ बताएं, और उसका नाम भी बताइएगा जिसने बताया, जल्दी से हिलते हिलते हुए। उसे पूरा नहीं बता सके हैं, तेजी में ना काउंटिंग भी चल रही थी। हजरत खालिद बिन सईद। तो जवाब दुरुस्त नहीं दे सकी टीम भी। अब देखें, ये मुकाबला था सही। नवासे रसूल हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात किस महीने में हुई? महीने में जमादुल उला। जुमादुल उला। जवाब दुरुस्त है। खुतबा हज्जतुल वदा के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे उठनी पर कौन सवार थे? हजरत। नजर रखें। 5 4 3 2 1 0। इस तरीके से ये 2 जवाब दुरुस्त नहीं दे सके। क्या जवाब था भाई? इनको दे माइक जरा। हज़रत फजल बिन अब्बास। ठीक है जी। तो ये बता, अब आप खुद ही अटक रहे थे तो उनको इतना सही कैसे बताते? और यहाँ काउंटिंग भी चल रही है। अच्छा, वैसे काउंटिंग से पहले नहीं पता होता, यूं बैठे होते। काउंटिंग होती है अचानक आ जाता है। वो काउंटिंग में आवाज़ होती है तो जल्दी से यूं खिसक के थोड़ा सा बोल दिया। तो ये तरकीबें अच्छी नहीं हैं। चले, तो इस तरह ये टीम ए जीत गई भाई। जीत गई टीम ए। सेगमेंट जीत गई। चलते हैं सेगमेंट है अगला, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब। इसके लिए आना होगा यहाँ बोर्ड तक। तो कौन आएगा टीम ए से? आप आएंगे, जल्दी से पहुंच जाएं और जाके विंडो खोलें, माइक ले जाएं। खोल दीजिए। आएगा कोई नंबर, खोलना है। दूसरी तरफ से पकड़ें, पीछे से। अब इसको यूं कर ले। हाँ, क्या आया? आप जरा पीछे हो जाएं, उधर देखें वो वाले अंकल को। 50। तो 50 रुपए दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे? तो कोई ऐसी अच्छी सी बात बताते हैं जिसपे 50 आता हो। जो एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफा करेंगे क़यामत के दिन। दोबारा से बताएं। जो एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, उस क़यामत के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफा करेंगे। कौन करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही से नाम लेंगे। ये कौन है? हमारे प्यारे नबी है ना। हज़रत दुरूद भी पढ़ेंगे, नाम भी अच्छे से लेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उससे क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे। जो एक दिन में क्या पढ़ेगा? 50 बार दुरूद। आ जाएं जी, अपनी जगह पे आ जाएं। टीम बी से कौन जाएंगे? अरे 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 भाई, ये तो इतने सारे खड़े हो। जो बैठा हुआ है ना वो चले जाए। आप तीनों बैठ जाएं, वो एंड वाले। हाँ भाई, आप बैठे हुए थे ना, आप चले जाएं।
तसल्ली से टहलते हुए। क्या बात है, ये खुल गया। क्या आया? एक। क्या बताएंगे एक से? अल्लाह पाक के लिए आवाज़ बहुत थोड़ी है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लें। ये एक बार सजदा करता है, यहाँ बातें चल रही हैं। एक दर्जा बुलंद फरमाता है। जो अल्लाह करीम के लिए सजदा करता है, अल्लाह पाक उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। माशाअल्लाह। तशरीफ़ रख सकते हैं जी भाई, टीम ए से। वो आप ही जाएं जी, जल्दी से पहुंच जाएं। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप कॉल्स कर सकते हैं। अज़ान में कितनी बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आता है, ये आप बता सकते हैं जी। 20 20। ठीक है जी, 20 से क्या बताएंगे? जो एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 20 गुनाह मिटा देता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह पाक उसके 20 गुनाह मिटा देता है। सब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ भाई, टीम भी पहुंच जा आप जल्दी। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, और इस बात को याद रखना है। क्या आया है? 70। क्या आया? 70। बस इतनी कम हो गई जी, जल्दी से बताएं। जो जुम्मे के दिन इमामे के साथ नमाज पढ़ेगा, उसके बगैर इमामे के साथ 70 वहाँ से बैठ के, यहीं से। अब वहाँ तो आवाज़ देर से जाएगी, पहले मेरे तक आएगी ना। 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। जी, 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। इमामे के साथ एक जुम्मे की नमाज पढ़ना बगैर इमामे के 70 जुम्मों की नमाजों के बराबर है। शायद यही ये कहना चाह रहे थे। आ जाएं जी, अपनी जगह पर आ जाएं जी। कुछ कॉल्स हैं तो आइए कॉल्स शामिल करते हैं, नहीं तो अगला सेगमेंट शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अज़ान में 2 मरतबा आता है। जज़ाकल्लाह खैर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। चैनल हमारा मदनी चैनल। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, आपने तो यहाँ बिजलियाँ दौड़ा दी हैं, जोश आ गया। चले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। याद रखें और बताएं। इसमें हम बताते हैं आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन। ये बाज़ अल्फाज होते हैं उर्दू के जो हम गलत बोल रहे होते हैं और लिख भी बहुत गलत रहे होते हैं, तो हमें लिखना भी सही आना चाहिए और अदायगी भी हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। कोशिश जारी रखें, कोशिश जारी रखें। होती रहती है। मैं भी कई जुमले अदा करता हूँ, हो सकता है बेध्यानी में गलती हो जाती हो, या बहुत वक़्त पता नहीं होता तब भी गलती हो जाती है, लेकिन हम सीखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी आती रहेगी। ये ज़हन होना चाहिए कि हमने सीखना है, हमने सीखना है। चलें भाई, एक पहला वर्ड दिखाएं। क्या है ये? क्या लिखा हुआ है भाई? टीम ए से बता, टीम ए बताएगी। आप लोग क्या है ये जो लिखा है, ये बताएं पहले। वो सामने भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? शिफाअत। ये क्या लिखा है? शिफाअत। अच्छा जी, सही लिखा है गलत है? गलत। गलत है तो सोच लें। हाँ भाई, क्या कहते हैं आप? जी गलत है। वो माइक उनको नहीं दे रहे, उनकी तरफ से जी गलत है। बस, तो फिर सही क्या होगा? शफात। अच्छा, उनको दें। हाँ भाई, गलत है गलत है। जी। फिर सही क्या है? सफात। क्या है? सफात। सफात। शीन नहीं होगा, सीन होगा। उनको बोलने दो ना भाई, सारी टीम में खलबली। क्या होगा? सफात। सफात। चलें देखते हैं, स्क्रीन पे दिखाएं भाई क्या है सही। क्या है? हाँ, लिखेंगे भी कैसे? शफाअत। तो क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी क्या करेंगे? शफाअत। चलें अब एक दो जुमले बनाए ऐसा करें जिसमें आता हो शफाअत।
कोई जुमला जल्दी। शफात, अच्छा चलें, इन्होंने अच्छा पूछा शफात के माना क्या है। जब मीनिंग पता होगी तो कुछ जुमले बन भी जाएंगे। गुनाहों की मुआफ़ी की दरख्वास्त करना, यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करेंगे क़यामत के दिन? शफात करेंगे, यानी हमारे गुनाहों की मुआफ़ी की दरख्वास्त करेंगे कि जहन्नम में ना जाए, या कोई जहन्नम में चला गया तो उसको बाहर निकलवाने की अल्लाह पाक की बारगाह में शफात करेंगे, दरख्वास्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब हम शफात करते हैं, कहते हैं ना कि प्यारे नबी हमारे शफ़ी हैं या शफात करने वाले हैं, तो रब की बारगाह से माफ़ी दिलवाने वाले, रब की बारगाह से माफ़ी दिलवाने वाले। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, खड़का है भाई, ज़रा सा हिला दें, बोले इधर। ठीक है, हाँ भाई, जुमला जिसमें आता हो शफात, ताकि पता चले ना समझ में आया कि नहीं आया। ये अगर आपको नहीं आ रहा उसैद रज़ा को दे दीजिएगा। उसैद रज़ा बताया था ना नाम, है ना? नहीं आ रहा वो पूछ ले, आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले पूछ तो। आ रहा है, अरे आ रहा है भैया, आ रहा है। हाँ, तो लेकिन क्या आ रहा था मेरे बच्चे? शफात। शफात, ये इसके जुमले में यूज़ करना है। अभी यहाँ तक आ गया मामला, बढ़ चुके हैं। पीछे दे दे के कुछ आ गया भाई, एक बच्चा है पीछे, माइक दे दें, राइट हैंड से देना था। ये ख्याल नहीं हो रहा है। शुक्र। क्या शुक्र? हाँ, जुमला बनाना है जिसमें लफ्ज़ आता हो शफात। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी अल्लाह ताला से शफात करेंगे। हाँ चलें, ये तो मैंने भी बताया था ना, अभी इसके अलावा हट के बनाया ना भाई, एक ही बना के। और कोई है टीम बी से कोई बना सके? कोई जुमला ही नहीं आ रहा, और कुछ को तो लग रहा दिलचस्पी भी नहीं है, क्या चल रहा है इधर, चलने दे। नहीं, ये तो बड़ा मसला। चले अगले वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्या लिखा है भाई? टीम बी सही है ये? नहीं है, उधर दे, आगे देखे, माइक दे रहे। हाँ, क्या है? शुक्र। सही है ये? नहीं। फिर क्या है? सही क्या है? शुक्र। शुक्र। शुक्र, तो ये यही तो लिखा हुआ है। शीन पे शू, हिज्जे करें जरा, इसकी हिज्जे करें, हिज्जे करें जोर से। शक्ल लिखा है। हिज्जे तो करें, माइक तो करीब करें। सीन पे शू, काफिरा ज़बर का शुक्र। हाँ, तो ये शुक्र लिखा हुआ है, ये ठीक है गलत है? ठीक है। उनसे ही बात करने दो ना। ठीक है गलत है? ठीक है। ठीक है भाई, वो कह रहे हैं ठीक है, जरा पीछे माइक दे दें। हाँ, ठीक है गलत है? गलत है। सही क्या होगा? शुक्र। यानी काफ को साकिन कर देंगे। सोच लें, इधर दें माइक सीधे हाथ से, जी। पड़ोसी को दे दें। हाँ भाई, शुक्र। सही है? ये सही नहीं है? नहीं है, दे भाई। शुक्र। शुक्र, चलें जी, दिखाएं सही क्या है। शुक्र, ठीक है, ये सही है, और उसका मतलब है एहसान मानना। क्या मतलब है? एहसान मानना। आप जरा शुक्र को जुमले में इस्तेमाल कर दें। ये तो करीब। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा। हाँ, और दे, अब ये तो आसान है, दे दे, उधर दे दे माइक भाई। और जुमला उधर दे दें। एक जुमला नहीं बन रहा, एक बन गया है और आगे बन ही नहीं रहा है जी। कोई हमें पानी पिलाए तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, कोई हमें पानी पिलाए तो शुक्र अदा करें, शुक्रिया अदा करें, वही चीज़ है जी। आगे और कौन है? यही है क्या? जो हमें खाना खिलाए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, जो खाना खिलाए उसका भी करें, ऐसा ना पानी वाले का करें शुक्र, खाने वाले का ना करें। तो पानी पिलाए या खाना खिलाए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और जो इंसानों का शुक्र अदा करता है, फिर वो अल्लाह पाक का भी शुक्रगुजार होता है, अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करने वाला होता है। तो हमें हकीकत में तो हर चीज़ किसने दी है? हाँ, अल्लाह पाक ने। और वसीला कौन होते हैं? ये लोग होते हैं, इंसान होते हैं। सबसे बढ़कर कौन करता है हमसे एहसान? हमारा वो अल्लाह पाक तो करता है, वो तो हकीकत में है। दुनिया में जो वसी कौन? अरे वाह, दोबारा से। माँ बाप। हाँ, माँ बाप क्या करते हैं हमारे साथ? एहसान करते हैं। हाँ, और शुक्र का मानना है, शुक्र का मतलब है एहसान मानना। शुक्र का मतलब है एहसान मानना। हाँ, तो सबसे ज्यादा एहसान कौन करता है? माँ बाप। तो उनका हमें क्या करना चाहिए? शुक्र। शुक्र अदा करना चाहिए। कैसे अदा करेंगे शुक्र? उनका कहना मानना चाहिए। हाँ, उनका कहना मानना चाहिए। पाँव दबाने चाहिए। अब्बू कहते पाँव दबाओ, फिर हम क्या करते हैं?
हैं? भाग जाते हैं। हैं? क्या करते हैं? भाग जाते भाग हैं। जाते हैं, या थोड़े से दबाए उसके बाद फरार। बस अब्बू थक गए बस। और अब्बू ने हमारे साथ क्या किया? क्या है जो खाना खाते हैं वो कौन लेकर आता है घर में? बाबा। अब्बू। स्कूल की फीस कौन देता है? अब्बू। चीज खाने के पैसे कौन देता है? अब्बू। कपड़े कौन लाता है? अब्बू। अब्बू लाते ना। अब्बू, पैसे तो अब्बू के होते हैं, फिर अम्मी खरीद के लिए आती होंगी, अब्बू ही खरीद के लिए आते हैं। तो इतने सारे काम कौन कर रहा है? अब्बू अम्मी। और आपसे थोड़ी देर पाँव भी नहीं दबाए जा रहे, बात भी नहीं मानी जा रही, तो ये तरीकीब अच्छी नहीं है। तो जो हमारे साथ अच्छा करता है हमें जवाब में उसके साथ अच्छा करना चाहिए। ये ठीक है जी। चले आप थोड़ा सा मुकाबला कराएं आप लोगों से। कुरान पाक कौन कौन पढ़ता है? अभी रुक जाए, कॉल आ गई, कॉल देख लेते हैं फिर करते हैं। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी की लम्स कर रहा हूँ। आप सब कैसे हैं? ठीक है। अज़ान में मोहम्मद 2 बार बोला जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी। चले भाई, कुरान पाक की सूरतों के नाम, इसका मुकाबला कराएं। ये तो आसान हो जाता है, थोड़ा मुश्किल करते हैं। औलिया इकराम के नाम, क्योंकि कुरान पाक की सूरतों के नाम ये याद होते हैं। कुछ वलियों के नाम बताने आपने। चले सहाबा के कर लेते हैं, ठीक है। सहाबा के नाम, हज़रत अब्बास, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के चचा है ना जी। टीम भी अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। कोई भी बता लें आप। हज़रत अली शेर खुदा। जब ये फंस जाए तो फिर आप बता दीजिएगा। हज़रत अली शेर। हजरत अली शेर खुदा, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। दे माइक दे, अब देखे खुद ही आ गए माइक लेके। अब आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? जल्दी वो बोल रहे हैं भाई, माइक दें आगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अभी ताला। तो बताया है मेरे बच्चे, सुनना भी है। अभी उन्होंने, किसने बताया था? आप नहीं बताया, तो वो आपकी टीम वाले नहीं सुन रहे। नहीं, सिर्फ सहाबा के नामों का मुकाबला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा के नामों का मुकाबला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किसे कहते हैं? अच्छा, सहाबी पता है? हज़रत सुलेमान। सहाबी किसे कहते हैं पता है किसी को? सहाबी कहते हैं जो ईमान लाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि जिन्होंने सोबत पाई, आपका दीदार किया और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, वो क्या कहलाते हैं? सहाबी। ठीक है, अभी समझ गए सहाबी? हाँ, अभी क्या बता रहे थे आप? हज़रत सुलेमान। हजरत सलमान फारसी, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत फजल। हजरत फजल बिन अब्बास, अभी उसमें आया था है, इसलिए आ गया। थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे नाम। और भी थे, अभी एक थे जिनका यहाँ सेगमेंट में, मुकाबलों में भी नाम आया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। वो हो गए। एक दूसरे थे जिनका नाम आया था मुख्तलिफ सवालात में, 1-2 सवालात में उनका नाम आया है। जल्दी ना, टाइम इनका है, बारी टीम एक की है, जल्दी। हज़रत खालिद बिन सईद। हजरत खालिद बिन सईद। हज़रत उमर। उनका हो गया। हज़रत उस्मान। हो गया। हज़रत हसन। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो करेंगे, आता जाएगा ज़हन में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो देखे माइक उधर पहुँचाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मेरे बच्चे, आपका नाम क्या है? उसैद रज़ा। सैयद रज़ा। हम अभी क्या मुकाबला कर रहे हैं पता है आपको? क्या कर रहे हैं? सहाबियों का। सहाबियों। और अच्छा, मैंने सहाबी की भी तारीफ बताई थी आपको, वो याद है क्या थी? जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और ईमान के हालत में मरे, उन्हें साहबी कहते हैं। हाँ, और ईमान लाए और प्यारे नबी की सोहबत पाई, आपको देखा। अब ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो नबी है ना, और वो पहले गुजरे बहुत। सबसे आखिरी नबी कौन से हैं? हमारे प्यारे नबी। अभी थोड़ा क्लियर हुआ कुछ। बच्चे होते कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम में आए, सुनो समझो सीखो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, लेकिन तवज्जो चाहिए होगी। भाई को खटखटाना है, बताना भाई प्रोग्राम है, सुनो समझो सीखो। आप कुछ बता भी नहीं रहे, अपनी दुनिया भी आपने आबाद की हुई है अलग कहीं। थोड़ी देर बाद देखो तो कहीं और ही होता है। जी भाई, कौन बता रहा है टीम बी से? जल्दी, टाइम कम है। हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला। कौन? हज़रत हसनैन
हजरत दोबारा मुझे समझ में आ रही है, इसीलिए दोबारा करवा रहा हूँ। हसनैन। ये कौन है हसनैन, पता है? इन्होंने पता, उन्होंने बताया। चले भाई, सब एक दूसरे पे दिखाई देते, हमारे कैमरे वाले भाई साहब ये आपस में चल रहे हैं, मुझे नहीं उधर दिखाना था, अब बहुत देर हो गई। हाँ जी, तो हज़रत हसनैन, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन, इनको जब मिला के हम नाम लेते हैं ना तो कहते हैं हसनैन करीमैन। क्या कहते हैं? हाँ, ये बात सीख जाएं, ठीक है? तो ये अलग से कोई नहीं है, बाज़ों का यूज़ हो रहा है हसनैन करीमैन, तो मुराद होती है इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये मिला के हम नाम ले रहे हैं। तो अभी इमाम हसन और हुसैन का जिक्र तो हो गया है। 5 4 3 2 1 0। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह। अरे कितनी दफ़ा सुलेमान, हज़रत एक सुलेमान है अल्लाह के नबी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और सलमान फारसी का हमने मान लिया है। बोलने तो दें, बोलने तो। हाँ, उस्मान। वो भी हो गया। कितनी दफ़ा लिया? उमर। कितनी दफ़ा होगा? अब कितनी दफ़ा होगा? वो बहुत दफ़ा हुआ, इधर से ही हुआ था। और अब हमारे पास टाइम भी ख़त्म हो गया। क्या बता रहे हैं? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है ये? हुजूर के चचा। हाँ, ये कुछ बहुत नाम है जो पता होते हैं। क्या बता रहे हैं? अब टाइम ख़त्म हो गया वैसे। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह। जी, हज़रत हुज़ैफा। हज़रत हुज़ैफा नहीं, सही है, हज़रत हुज़ैफा जी, सही तो है, हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये मुबारक नाम हमें पता होने चाहिए। और प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे और नए कुछ बातें होंगी, नए मुकाबले होंगे। इंशाअल्लाह इल्म दीन में इजाफ़ा होगा। आपने हमें दुआ में याद रखना है। मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी